NS टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपका 22 सितंबर 2021 है और हम आपके लिए 22 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आपके लेकर आए हैं। साथ ही हम इनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया है? किसने पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव अग्रवाल को किया गया है। आप क्या तस्वीर दे सकते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक इंडिया भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री राजीव डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया है। फेसबुक इंडिया ने भारत में कंपनी की लोक नीति में यूजर की सुरक्षा, डेटा संरक्षण और गोपनीयता, समावेश और इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन से शामिल किया है। फेसबुक की स्थापना की बात करें तो 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक मार्क जकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, किसने विजर केपीजी ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा आर राजा ऋत्विक जीता। इसने आर राजा ऋत्विक ने जीता है। आप उनके तस्वीर दे सकते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो वह 2500 ELO रेटिंग को पार करने के बाद शतरंज के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये 70 वर्षीय और राजा ऋत्विक ने हंगरी के बुडापेस्ट में विजर कपेजा ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह खिताब हासिल किया है। आज राजा ऋत्विक को उनके प्रतिष्ठित कोच NVS राम राजू ने कोचिंग दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया आपका IRCTC ने लॉन्च किया है। यहाँ पे उसकी तस्वीर देख सकते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने IRCTC ने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। IRCTC ने इस लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डिलियम क्रूज के लिए समझौता भी किया है। यह क्रूज देश और विदेश की लग्जरी यात्रा जैसे कि गोवा द्वीप, कोच्चि लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के बीच चलाई जाएगी। कार्डिलिया क्रूज भारत के प्रीमियम क्रूज लाइनरों में से एक है और स्टाइलिश, शानदार और सबसे महत्वपूर्ण स्वाभाविक रूप से भारतीय अनुभवों के माध्यम से भारत में क्रूज संस्कृति को बढ़ावा देने और चलाने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, किस राज्य ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस शुरू किया है? तो शुरू किया है दिल्ली राज्य ने। आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आर्टिस्टिक पैशन को बढ़ावा देने के लिए म्यूजिक बस लॉन्च की है। म्यूजिक बस के तहत बच्चों को संगीत सीखने के लिए किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये बस उन्हें म्यूजिक सीखने की सभी सुविधाओं से लैस की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपका अरविंद केजरीवाल हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राष्ट्रीय पशु यहाँ का नीलगाय है। जानते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, हाल ही में किसने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है हरमिलन कौर बैस ने बनाया है। आप उनकी यहाँ तस्वीर दे सकते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो ये पंजाब राज्य की हरमिलन कौर बैस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर दौड़ में नया विश्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह चैंपियनशिप तेलंगाना के हनमकोंडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कराई गई थी, जिसमें उन्होंने यह रेस 4 मिनट 5 सेकंड समय में पूरी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 1500 मीटर रेस में सुनीता रानी द्वारा 4 मिनट 6 सेकंड समय का बनाए गए 19 साल पुराने रिकॉर्ड को भी साथ में तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। आइए जानते हैं इसके बारे में। और 2021 की थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है एक न्यायगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। ठीक है, और क्या है? शांति के जश्न ऑनलाइन ऑफलाइन नफरत के कृत्यों के खिलाफ खड़े होकर महामारी के सामने करुणा, दया और आशा फैलाकर हम ठीक हो जाएं के रूप में मनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। इसकी स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी,
जो कि 2 दशक के बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके महासचिव श्री एंटोनिया गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नंबर 7। हाल ही में किस प्रोग्राम ने 2021 के एमी अवार्ड में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीता है? कौन सा ड्रामा सीरीज? तो जीता आपका द क्राउन ने जीता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एमी पुरस्कार या एमी एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह पूरे कैलेंडर वर्ष में आयोजित कई वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक टेलीविजन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार ने 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया है, जिनको टेलीविजन कला और विज्ञान अकादमी द्वारा चुना गया था। टेलीविजन अकादमी के शीर्ष सम्मान के 73वें संस्करण की मेजबानी CBS पर सेड्रिक द एटर्नर द्वारा की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हमारा नंबर 8, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने। किसने किया है? स्विट्जरलैंड हासिल किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान पर रखा गया है। अपने देश को 46वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले साल रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। इसे 80 संकेतक राजनीतिक, वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार परिष्कार सहित नवाचार के व्यापक दृष्टि का पता लगाता है। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है WIPO का? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसके सदस्य आपके 193 सदस्य देश हैं और इसका महानिदेशक है डैरेन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं नंबर 9। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने, कौन से? गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड स्पॉन्सर बनाया है? तो बनाया अजय देवगन को। ये अजय देवगन क्या करेंगे? ये 2 वर्ष तक ग्रुप से ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में जुड़े रहेंगे। कंपनी ने पूरे भारत में गैलेंट और गैलेंट एडवांस ब्रांड के तहत TMT बार्स की मार्केटिंग कर आश्रितता विक्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 कब शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है आपका 20 से 26 सितंबर तक के बीच में यह शुरू हुआ है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डे की एक पहल है, जो इसे पहली बार 1958 में रोम, इटली में उस महीने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था जब WFD की पहली विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी। सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाली पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में जाना जाता है। 2021 में IWD 20 से 26 सितंबर 2021 तक यह मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर 2021 के रूप में मनाया जाता है। 2021 IWD का विषय है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना है। बधिरों का विश्व संघ का स्थापित आपका 23 सितंबर 1951 को है। ये रोम, इटली में है और इसके अध्यक्ष जोसेफ मरे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11। हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं अल्जाइमर दिवस से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जो कई वर्षों में मनोभ्रंश के लक्षण और धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। अपने शुरुआती चरणों में स्मृति हानि हल्की होती है, लेकिन अल्जाइमर के बाद के चरणों के साथ व्यक्ति बातचीत करने और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देते हैं। यह रोग अपक्षीय मस्तिष्क रोग है जो स्मृति हानि का कारण बनता है और स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल या लगभग असंभव बना देता है। इसका उद्देश्य क्या मनाने का? तो इसका मनाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश के आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में ADI के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर की गई थी। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 का विषय है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 12। किस प्रकार से पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानु पद्मनाभन का निधन हो गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है
ऑप्शन डी पद्मश्री, क्या है, पद्मश्री सम्मानित। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो तनु पद्मनाभन का निधन हो गया है। वह इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम गुरुत्व और संरचना और ब्रह्मांड के गठन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के साथ 300 से अधिक शोध पत्र और कई किताबें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस विधानसभा ने बाल विवाह के लिए पंजीकरण की अनुमति देने का वाला विधेयक पारित किया है? तो क्या है, राजस्थान विधानसभा ने यह पारित किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल 2009 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस एक्ट की धारा 8 के अनुसार अगर लड़के और लड़की की उम्र 21 साल से कम है तो उसके माता पिता या संरक्षक शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल आपके कलराज मिश्रा हैं और उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने। नंबर 14, पर्यावरण अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं को चुना गया है? तो आपका सही जवाब इसमें 2 परियोजनाओं को चुना गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो हाल ही में पर्यावरण अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के लिए 2 भारतीय परियोजनाओं, सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरन कार्ड परियोजना और दिल्ली के एक उद्यमी द्वारा विकसित कृषि अवशेष पुनर्चक्रण अवधारण के लिए चुना गया है। इस पर्यावरण पुरस्कार के लिए विश्व के कई नामांकनों में से कुल 15 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। यह पुरस्कार ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा अक्टूबर 2020 में ग्रह के सामने आने वाली समस्याओं के प्रेरक और नवीन समाधानों की खोज के लिए शुरू किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एन कैनेडी के मूनशॉट कार्यक्रम से प्रेरित है, जिसके परिणाम स्वरूप यूएस अपोलो चंद्र लॉन्च हुआ और 1969 में चंद्रमा पर पहला व्यक्ति स्थापित हुआ। यह हर साल 2021 और 2030 के बीच दुनिया भर के विभिन्न शहरों में होगा, जिसमें प्रत्येक अर्थशास्त्र के 5 विजेताओं का चयन 15 फाइनलिस्ट में से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर 15, हाल ही में FSSAI ने कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया है? तो क्या इन्होंने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्य के प्रदर्शनों को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI जारी किया है। 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया है। इसमें बड़े राज्य की बात करें तो गुजरात, केरल और तमिलनाडु हैं। छोटे राज्यों में गोवा, मेघालय, मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली शामिल हैं। मंत्री ने कौन से, मनसुख मंडाविया मंत्री ने देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स को भी हरी झंडी दिखाई है, जिससे ऐसी मोबाइल टेस्टिंग चैन की कुल संख्या 109 हो गई है। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे टाइम से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।